हम आ गए वीकेंड का वार की फाइनली जो एपिसोड हम वेट कर रहे थे आ गई है। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहीन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस। मैंने पहले भी कहा मैं करण जौहर फैन हूँ और जिस तरह की उन्होंने बैशिंग की है आज विद स्वैग एंड स्टाइल, आई लव करण जौहर एंड आई लव हिज होस्टिंग। अब उनकी जो मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसको मैं साइड कर दूं कि करण जौहर मुझे बहुत मज़ा आया, एंटरटेनमेंट मिली। और जो भारती और हर्ष के साथ एंड में वो कोर्ट रूम में, वो कोर्ट में खड़े हुए थे ना कटघरे में, वो बाहर पार्ट इतना फनी था। और क्या जवाब है करण जौहर के, जेब में जवाब रहते हैं उनके। तो उनकी बैगी क्लोथ्स की भी बात की थी जो हमने मैं भी भी अपने हमेशा कहती हूँ ये क्यों ओवरसाइज कपड़े पहनते हैं। हाँ तो आई लाइक्ड, अच्छा था। आई लाइक हाउ ही कंडक्टेड और एक्चुअल बैशिंग वो कर देते हैं उससे विदाउट। पहले मैं क्योंकि कल नहीं आ सकी, मैं ज़रा अपने आप को खींच खींच के ये कर रही हूँ गाइस। रिव्यू बिल्कुल बकवास सीज़न था। लेट मी जस्ट से बहुत ही बकवास सीज़न था। टास्क बिल्कुल ना के बराबर थे। मतलब मुश्किल से मैं बराबर शायद थे 3 महीने में एक ही बार टास्क हुआ है। कर तो सकते। कैप्टनसी टास्क भी नहीं हो रहा है सुना है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। और इन्होंने जो फैमिली वीक है वो इतना खींच दिया कि कल के बारे में मुझे बस 2 अच्छी चीज़ें कहनी हैं। क्या नौरीन, चिंटू के पापा जो हैं वो कोई हीरो रह चुके हैं 70s 80s के क्या? चीजें क्या टिस्की हीरो हैं, क्या हैंडसम है, और बिल्कुल चिंटू जैसे बोलते हैं। चिंटू की आवाज़ बिल्कुल, और उनके बाल कितने अच्छे हैं, उनके कपड़ों का स्टाइल बिल्कुल हीरो है। लगता है बहुत स्टाइलिश अपनी जवानी में भी रहे होंगे। और चिंटू की तरह फ्रेंडली है, एंटरटेनिंग है। तो चिंटू यस, ये अपने ट्रॉफी गोज़ टू हिम। डेफ़िनेटली बहुत अच्छे थे। और एक और मेरा फ़ेवरेट सीन था उसमें नौरीन, जब चिंटू के पापा, समर्थ के पापा एंड ईशा के पापा लॉन में गार्डन में बैठे हुए थे और कव्वे बोल रहे थे, और वो लोग कव्वों ने माइक ड्रॉप किया गाइस, कव्वों ने माइक ड्रॉप किया। दैट वाज माइक ड्रॉप मोमेंट। इट वाज़ सो क्या ऑकवर्ड कि वो लोग यू नो वो चिंटू ऊपर के देख पापा रहे हैं, वो साइड में देख रहे हैं, क्या करें, इनसे बात नहीं करनी। चिंटू के पापा कह रहे थे मुंबई में होश गिर रही है आजकल, बस वो स्मॉल टॉक करने की कोशिश करते हैं। वो सो फनी। और ये बड़ा मुझे कल की एपिसोड बहुत अच्छी और लगी। ईशा के और पापा को भी वो कह रहे थे मोबाइल नहीं है ना हाथ, हाँ आदत है ना, मोबाइल नहीं है ना हाथ में। तो ही वाज़ ट्राइंग, यस। ये तो रही है, तो ही वाज ट्राइंग। और आई लव हिम। तो हाँ, हमने दे दिए गाइस उनको ट्रॉफी, बेस्ट मजे के वेरी बेस्ट। स्टाइलिश एंड ही वाज़ स्टार ऑफ द डे यस्टरडे। विकी के थे, विकी तो है ही जरा रंगीन तबीयत के एक फन लविंग पर्सन। तो विकी ने बड़ा उनके साथ मजाक किया, बिल्कुल उनकी वाइब्स मैच हो गई विकी से। विकी बहुत खुश थे, विकी बहुत खुश थे उनके साथ। तो ईशा की चालाकियां समझ आ रहा है कि अपने पापा से ही आई हैं। ओहो, उसने जो अनुराग के फॉलोअर्स की बात की, उसने जब तो पूछा कि मेरे ईशा ने फॉलोअर्स अपने आप को ही कल एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने अनुराग को नॉट आउट ऑफ फ्रेंडशिप बचाई, इसलिए बचाई ताकि उनके ब्रो से ना फॉलोअर्स उन्हें वोट करें। वो बहुत तेज हैं, लेकिन उन्होंने अपना ही गेम एक्सपोज कर दिया। आई डोंट सी हर गोइंग इन टॉप 5। पैशिंग जिस पे अभी बात करेंगे उसके उन बाद तो कंफर्म वो नहीं जाएगी। ईशा की ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबी। बट आई लव ईशा एंड शी स्ट्रॉन्ग गर्ल। कमेंट पढ़ लूँ एक ही है माइन, अब तो लोग भी इतने तंग आ गए इस फजूल सीजन से, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। शायद जी आप कहाँ दिल गए? ही नहीं करता नौरीन, दिल ही नहीं करता। मैं समझ सकती हूँ फ्रेंड्स। तो इनकॉग्निटो हमारे दोस्त कहते हैं बिग बॉस मुनव्वर की पर्सनल लाइफ के प्रीमियर करने में इतने बिजी थे कि फैमिली वीक को मिड वीक बना दिया और वीकेंड के वार को भी एक दिन का कर दिया। प्लस इस वीक कैप्टनसी भी नहीं करेंगे, टास्क नहीं करवाएंगे। द वर्स्ट क्रिएटिव टीम एवर इन बिग बॉस, इफ देयर इज अ क्रिएटिव टीम। आई डोंट इवन नो है ये कौन सा बिग बॉस है, मैं क्यों देख रही हूँ और मैं क्या और क्यों देख रही हूँ। वो कल मैं कल मेरा मोए मोए हो गया था क्योंकि वो वीकेंड का वार भी नहीं आया था। मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं कर रही, छोड़ो। मुझे एक बात ये कोई कहनी है, खास फ्रेंड्स, कोई खास बात नहीं थी। मैंने कहा छोड़ो। जो अभी आज जो मुद्दे उठाए गए हैं या जिनकी हमने जो पर्सनैलिटीज आज इस दिन पे देखी हैं इन कंटेस्टेंट्स की,
तो मुझे वही मुद्दे और वही पर्सनैलिटीज़, मुझे किसी में कोई चेंज नहीं लगा आज भी। आज तक अगर पूरे शो को देखें तो। और ना आएगा आगे जाके। और ना आएगा इनमें से किसी में कोई फ़र्क, तो यही देखते हैं ना शो में किसकी ग्रोथ हुई है, किसकी ने कुछ अच्छी बातें सीखी हैं, कुछ बातें बदली हैं। वो किसी में इनमें से, मैं गाइस मैं फिर से कह दूं, किसी में से नहीं दिखा, तो हम क्या ही बात कर सकते हैं। पहले फन बात कर लेते हैं जो शायरी हुई थी। चिंटू की चिंटू शायरी। की शायरी, गाइस चिंटू की शायरी इतने मजे की थी। आई लव चिंटू गाइस, ही इज सच एन चिंटू, आई एंटरटेनर। एम स्टिल गोना मिस यू। Gets him from his dad ही and I डज। ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी दोनों बाप बेटे की। मजे का था। हुँ। और अरुण थोड़े से नर्वस हो गए थे, वो इस टाइप के नहीं है ना। कैसे शायर पढ़े, भुलक्कड़ शायर थे वो। भुलक्कड़ वाले शायर थे। क्योंकि वो कागज़ नीचे देख के ऐसे बोलना चाहते हैं, उन्हें कागज़ हाथ में ही रख लेना चाहिए था क्योंकि उनसे नहीं हो रहा था याद। अभिषेक का भी ऐसे ही था, चिंटू चैंपियन थे। और मुझे अंकिता की जो टास्क या कोई फन मोमेंट में एक्साइटमेंट आती है ना, वो कहीं इस शो में खो गई, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा इस शो में। नहीं, लेकिन चिंटू की बियॉन्ड थी ज़रा, ये सब नहीं कर, ये शायरी में ये वर्ड्स नहीं करने चाहिए। ओवर TATTI या बिलो द बेल्ट चली गई थी, बिलो द लेकिन बेल्ट चली गई थी तो वो मुझे नहीं सही लगी। अभिषेक की फिर भी बेहतर थी, ये नहीं थी। बिलो द बेल्ट तो बहुत सारे लोग, आयशा भी गई, आयशा पर्सनल हुई थी मनारा वही से तो भी। कहना, भेजा रहे, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हाँ। शो ही बिलो द बेल्ट हुँ। है गाइस। लेकिन या मैं इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल मुझे भी नहीं अच्छे तो लगते ये जो शायरी चिंटू। में मुझे तो नहीं समझ आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने अंकिता को एंजॉय किया, बिकॉज वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, कुछ फन आए कुछ करे, लेकिन इस शो में कुछ बुझ मिला ही गई नहीं। अंकिता, तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो टैस खेलने आई थी, होता ही नहीं है तो वो बुझ गई। आज भी इतने जोश से शायरी एक्साइटमेंट से पढ़ रही एक थी, तो क्योंकि अंकिता बुझ गई, वैसे ही टेस्ट नहीं होते हैं, सबसे बकवास सीज़न में वो आई हैं और ऊपर से उनकी हस्बैंड उनकी वजह से भी बुझ गई हैं वो। तो मैं यू नो व्हाट, कपल्स को नहीं आना चाहिए बिग बॉस में। मियाँ बीवी की रिलेशनशिप पे बहुत माइन बसा पहले हुआ है। भी आ चुके हैं कपल्स, मैं ये नहीं कह नहीं आने चाहिए, लेकिन हमने मियाँ पहले कैसे भी। नहीं आना चाहिए, एंड इट्स नॉट फेयर टू अदर पीपल ईदर। नहीं, यहाँ पे विक्की और अंकिता को भी नहीं पता था कि हुँ। ये होगा इतना पर्सनल बिग बॉस। इवन मुनव्वर, इवन ईशा, चिंटू को भेजा, मुनव्वर के लिए आयशा को भेजा, और विक्की अंकिता की ये आज कई बातें खोली भी गई हैं ज़्यादा, जो किसी हद तक दबी हुई थी। मतलब ये मुद्दा क्या ज़रूरत थी उठाने की। तो ये बेकर्स बहुत घटिया टीम है गाइस, और बहुत पर्सनल हो रहे हैं इन कंटेस्टेंट्स के साथ। सो आई डोंट ब्लेम देम। इनके एक तो पर्सनल लाइफ की धज्जियां सबकी उड़ गई, सब मुझे नहीं कंटेस्ट। लगता इन क्रिएटिव टीम की वजह से अंकिता की शादी बचेगी गाइस। और टास्क टास्क नहीं हुए, नो। पर्सनल लाइफ का ये शो बन चुका है। सास बहू सागा तो चल ही रहा है इनकी, तो क्या साथ में ईशा के लिए समर्थ को डाला, आयशा को डाला। ये क्या है और हम क्यों देख रहे हैं ये सब, ये जेरी स्प्रिंगर है। करण जौहर के जो 4 लोग थे जिन्हें उन्हें टाइटली हग करना था, दरअसल में ये टॉप 4 के लोग हैं, दरअसल में बस ये बात है। जिसमें से मैं अगर जो कि मतलब मुझे वो पता था, अंकिता, मनारा, अभिषेक, मुनव्वर, और पहले मनारा 3 पे थी, अब अंकिता थैंक्स टू हर सास 3 पे आ गई हैं और मनारा 4 पे आ गई। बाकी भी मुनव्वर 1 पे और अभिषेक 2 पे। अभी कुछ भी हो सकता है इन दोनों लेकिन लोग। कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल रैंकिंग ये जा रही है, मुनव्वर, अभिषेक, नहीं मनारा नहीं, अंकिता और फिर मनारा। और मनारा वही बात है कि टॉप 5 में विकी, ईशा और अरुण लड़ सकते हैं उस पे, जो कि अरुण मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अरुण जाएँगे टॉप 5 में। आई थिंक सो, बिकॉज़ पूरा साउथ इंडिया उनके साथ है और अरुण तहलका के जाएंगे। फैन्स भी। व्हाई नॉट गाइस, व्हाई नॉट। एंड व्हाई आई एम नॉट, एंड व्हाई नॉट? एट लीस्ट ही द मोस्ट रियलिस्टिक पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी उनकी रही। हाँ, हुँ। व्हाई नॉट, जाए आप खुशी ईशा का खुशी जाए। मुश्किल लग रहा है फिर 5 में जाने के लिए। आज के बाद तो दे डोंट नीड हर एनीमोर, एंड तो उठा के फेंक दिया उसको, चलो खत्म उससे कर भी दो मैं उसका बात गेम। करूंगी। वैसे भी इन तीनों की तिगड़ी में, उडारिया के 3 तिगड़ी में एक ही जा सकता था और वो अभिषेक जा चुका। वो अभिषेक जा चुके हैं, हुँ। वो और ठीक। मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी को टॉप 5 में नहीं जाने देंगे, तो अंकिता टॉप 5 में चली गई हैं। विकी बाहर जाके अंकिता के वोट सँभालेंगे। हम्म, ठीक है? तो दीज़ मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली अरुण इज़ गोइंग टू बी इन टॉप 5। जाएंगे, और व्हाई नॉट, मैं एंड इसके व्हाई नॉट? अगेंस्ट। व्हाई नॉट? जहाँ इतने लोग जा रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं, वहाँ वो क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, आप जाए व्हाई अरुण। नॉट? आप जाएँ अरुण।
ईशा को हटा दें, विकी को हम्म, भी हटा दें, आप जाएं, मैं इसमें ओके हूँ। और आयशा कभी थी ही नहीं, और आयशा तो कभी मैंने किसी कल गिनती में थी ही नहीं, उन्होंने चिंटू का हक मारा है। चिंटू बेचारे। अच्छा, वो आपने कल कमेंट्स पढ़े थे, हाँ आई एग्री। किसने बोला था? वीर ने बोला था, वीर ने बोला था कि आयशा चीप है। आई डू एग्री, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ। और मनोज। आगे बढ़े, कुछ आपको एपिसोड की बात करनी है, मैं अपना रिव्यू दे दूं। वही करण जौहर ने कहा था ना, टॉप 4 के यही है ऑब्वियसली। टॉप फोर के यही है। हम्म। आज आज की एपिसोड गाइस मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि हम ये सारी बातें बहुत सुन चुके हैं। और ये ड्रैग हो रहा है वीकेंड का वार, कल आयशा की क्लास लगेगी, आज विकी और ईशा की क्लास लगी। ईशा की क्लास पे मैं बात कर लूं क्योंकि गाइस ईशा की क्लास वहां तक ठीक थी। एक तो अभिषेक के लिए क्लास नहीं लगी जो हम सोच रहे थे, कौन जो सी क्लास लगनी थी कुकिंग उनकी? करती नहीं नहीं। कुकिंग ना। करती। आई एम सो हैप्पी क्योंकि और फिर उसमें अभिषेक क्लास ताली भी बजाए थे जब ईशा की नहीं क्लास नहीं, लग रही मैं थी। उसमें कहती हूँ कि वो बात इसलिए नहीं उठाई, वो जो गाली या जो कल का फड्डा हुआ था, 2 दिन हमें एक ही फड्डा दिखाया गया गाइस, ये है मेकर्स। 2 दिन हमने जो एक ही फड्डा देखा पिछले 2 दिन, इसलिए नहीं किया गया ताकि अभिषेक की भी बुरी बातें ना खुलें। अच्छा। ईशा की तो बुरी खोल दी, सारी रख दी टेबल पे, ये लें बे, ये बुरी औरत है, ये अच्छा वैन जी। पे ऐसी। अच्छा जी। लेकिन अभिषेक की बातें और मजीद ना खुलें, तो उन्होंने ये तो मुद्दा उठाया ही नहीं। अच्छा, आयशा और मुनव्वर का इतना बड़ा मुद्दा जो हम 3 हफ्ते से, कल होगा नौरीन, आयशा की क्लास कल लग रही है, कल वो बेहोश ना हो जाए कल वो बेहोश हो जाएंगी फिर। तो ईशा तो इज ईशा इज ओवर कॉन्फिडेंट, पोकिंग जो भी एरोगेंट। एरोगेंट, नो एम्पैथी। मैं नो मानती हूँ एम्पैथी। सारी चीजें, लेकिन मैं लेकिन इन जो चीज़ कुछ चीज़ों से मैं एग्री करती हूँ नौरीन, जैसे कि विकी और अंकिता की हमेशा फूट डलवाती रहती हैं, ठीक है, उनके दोस्त हमेशा बदलते रहते हैं, शी ऑलवेज थ्रोज हर फ्रेंड्स एवरी वीक इन नॉमिनेशंस अंडर द बस, शी डज़ दैट, शी डज़ दैट। और मैं इस चीज़ से ज़रूर अग्री करूँगी कि जब अभिषेक की मम्मी ने भी कहा था कि कब मारा मैंने थप्पड़ अभिषेक को बेटा, वो कहती नहीं नहीं अभिषेक ने बताया था। तो पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने देखा था कि मम्मी ने थप्पड़ मारा था, तो उनका झूठ वहाँ पकड़ा गया, टीवी तोड़ा था उनके घर में, वो भी हो गई थी, अभिषेक ने बताया था जो कि सच नहीं था, तो उनके झूठ खुद खुल रहे हैं। और उन्होंने एक और झूठ बोला था न्यू ईयर्स पे 1 2 3 जब हो रहा था काउंटडाउन, तो थप्पड़ लगा था उन्हें अभिषेक से, जबकि उडारिया की पूरी टीम जो न्यू ईयर्स उनके साथ मना रही थी गवाही दिए कि कोई थप्पड़ नहीं लगा था। उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी न्यू ईयर्स के अगले दिन जब शूटिंग हो रही थी, तो वो सबको बताई थी कि इसने मुझे 1 2 3 जब काउंटडाउन हो रहा था मुझे थप्पड़ मारा था, सो दैट वाज अ फॉल्स नैरेटिव। स्टिल सपोर्टिंग ईशा गाइस। अब आप लोग मुझे भी विलन नेगेटिव एम कर ले, नहीं, नहीं आई मतलब सपोर्ट। मैं कह रही हूँ जिन चीज़ों पे मैं सही कोई क्लास लगी कि वो झूठी हैं, झूठ है। वो तो तो यही झूठ और एरोगेंस और डबल क्रॉस वगैरह सब चीज़ें झूठ उनको ले डूबी। झूठ और दोगली मैंने खुद इस शो में बैठ के बहुत दफा ईशा के बारे में खुद कहा है अपने मुंह से, सो आई एक्सेप्ट ऑल दैट। लेकिन वो लड़की इतनी स्ट्रांग है। मैं कह दूं यहाँ के जो उसकी बैशिंग, ठीक है स्ट्रांग अभिषेक है वाली, या शेमलेस है? वो भी हो सकती है, नो एम्पैथी जीरो। गाइस मैंने इस शो पे बहुत दफा कहा है और आज ये बात पूरी सच हो रही है कि वो विकी की ही चेली है। क्यों, वो भी She can शेमलेस put है? her, yes, yeah, we can put his emotions and empathy aside for the game, बस गेम इसलिए वो विकी की चेली है। मैंने उसको विकी अंकिता के बीच फूट डलवाने में नहीं, मैंने नहीं मैंने देखा देखा है, कभी। मैंने देखा। नहीं देखा तो मैं कभी नहीं ये बात आयशा मानूंगी। वाले जो गाना भी जब वो गा रहे थे तब ईशा ने ही कहा था कि ये गलत जा रहा है, तब जाके अंकिता भड़की थी। भड़की थी लेकिन वो भी एक फन वे में था। और जो आयशा चले वो भी मैं मानती हूँ आयशा, लेकिन आई डोंट, हंसी और मजाक करने मनारा वाले। और विकी और अंकिता का भी जब मसला हुआ था, तब भी वो मनारा को कह रही थी कि आप जाएं फिर भी बात करें, आप किसी से भी बात कर सकती हैं, आप कंटेस्टेंट हैं इस शो की। सबसे बड़ी पॉइंट गाइस जो मैं मेन बात कहना इससे पहले कि मैं आगे बोल चुके, ये सारी बैशिंग मेनली मेरे व्यू में ईशा की इसलिए हुई है क्योंकि मनारा उसने इस बार मनारा क्यों उससे जो पंगा लिया। मनारा बेटी को पंगा लिया। बहुत पंगा लिया है बिग बॉस तो की बेटी से यानी कि पंगा लिया।
बिग बॉस की बेटी से पंगा लिया है तो वो तो छोड़ दे, मनारा के लिए बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं, ट्रॉफी भी दे देंगे, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ अपनी बेटी को। वो ठीक है, उसको भी हटा दे, वो तो सबको समझ आ गया। लेकिन जब ईशा ने कहा कि नहीं तुम करती हो पसंद, मैं अभी भी ये कहूंगी, ईशा ने अपना स्टैंड नहीं बदला करण जौहर से ब्रैश होके। आई लाइक दिस स्ट्रांगनेस इन द गर्ल, इसमें आई लाइक। विकी का नैरेटिव चेंज हो चुका है। वो कह रहे थे कि हाँ, नहीं तुम लाइक करती हो, लव मैंने नहीं नहीं करती हो। विकी फिर मनारा की साइड ले रहे थे। हाँ, तो वो भी दोगले हैं, वो ईशा उन्हीं की चेली है, वो भी दोगले हैं। तो यहाँ मुझे ईशा ने अपना स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड नहीं बदला। आई लाइक दैट अबाउट, स्ट्रांग हेडेड वो थी। इसकी बात खत्म करें, मनारा तो है ही बिग बॉस की बेटी। मुन्नवर और आयशा के मामले में विकी, चिंटू, ईशा जो मजे ले रहे थे, गाइस मैं झूठ नहीं भाग-भाग बोलूंगी। के जा रही थी। मैंने कहा इस था ना वो एपिसोड हिपोक्रिट हैं। अपने पे वो बात नहीं करना चाहती थी कि यार करण जौहर उनसे पूछे थे मैं बात करें आपके उस पे, वो कही थी नहीं मैं इस बारे में उस बात नहीं करना एपिसोड चाहती। में तो आप दूसरों के मज़े कैसे ले सकती हैं? जबकि आप खुद लग रही हैं कि आप लड़कों का यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती हैं। उस और इसी शो एपिसोड में हम देखते हैं कि कल उसके पापा ने कहा था कि इससे ब्रेकअप करना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि जब भी चिंटू कोई बात क्लियर करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा ब्रेकअप मेंशन करती हैं। उस एपिसोड में जो ये एपिसोड हुई थी, मैंने गाइस पर्सनली विकी, चिंटू और ईशा को बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे हंसाया था और वो लाइट मोमेंट्स थे। और मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं रोज कहूंगी, सब हिपोक्रेट्स हैं, सब इन्वॉल्व हो रहे थे, सब मजे ले रहे थे इस शो में। कुछ और नहीं है तो ये यही बात करेंगे, ये बेचारे क्या करें, 3 हफ्ते से मुनव्वर आयशा की बात चल रही है। मैंने चिंटू और विक्की का वो जो सोफे पे बैठ के जो बिग बॉस खुद दिखा रहे थे उन पे क्लोजअप, क्योंकि वो हमारा कॉमिक रिलीफ था, वो मैंने भी इंजॉय किया। और मैंने ईशा की भी हंसी उड़ाई थी कि वो भी इधर उधर। और मैंने उस दिन भी कहा था अगर सामने बात करनी, क्योंकि आयशा कुछ कहती है, मुनव्वर कुछ कहती है, फिर हमें नहीं पता हम किसकी साइड लें, तो आप सामने बात करें। ये खानदानों में भी होता है जब झगड़े होते हैं कि सामने बात करो, वो कुछ कहती है वो कुछ। यहाँ मुनव्वर चाह रहा था कि सामने बात ना हो, ताकि वो लपेट ले आयशा को अपनी बात में। तो यहाँ आयशा की स्मार्टनेस या विकी की स्मार्टनेस थी, नहीं सामने बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कुछ कहते हैं, ये कुछ कहती हैं, और आयशा कंफ्यूज हो जाती है मुनव्वर से, तो मुझे तो। आयशा और सब कन्फ्यूज़ तो नहीं होती हैं खैर मुनव्वर से। जब उन्हें पता है कि मुनव्वर क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ में, उनकी क्लैरिटी नहीं है और वो यही भाग रही थी वहाँ से, क्लियरली भाग रही थी। जब मुनव्वर क्लियरली उन्हें मना कर रहे थे कि अब मैं आपके साथ नहीं हो सकता, तो वो भाग रही थी और मनारा उनके पीछे भागी थी। उन्होंने कहा था नहीं इसका तो यही है, ये हमेशा यही करता है ये। जब आपको पता है कि ये आदमी इनडिसाइसिव है, तो आप क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हैं? नहीं करें ना, किसी और आदमी के पीछे भागे ना बाहर। नहीं, आपको मुनव्वर ही चाहिए क्योंकि उनका फेम बहुत है। आयशा पे तो कल बात और कर सकते, क्योंकि उनकी बैशिंग कल होगी। Yeah, लेकिन she ईशा didn't की want to बात, hear the breakup. She didn't want to hear the clear cut. She didn't want closure at that point. हाँ, तो वो मुनव्वर अपनी बातों में फंसा लेते हैं, ये तो मैं कह चुकी हूँ, अच्छा इसीलिए फँसा बात। लेते हैं ना, तो उन्होंने यही कहा है ना कि मुनव्वर हमेशा यही करते हैं, तो आप क्यों पीछे पड़े हैं ऐसे हस्बैंड आई मीन तो इस हस्बैंड के, मामले ऐसे में आदमी के? पॉइंट पे मुझे ओवर बैशिंग लगी ईशा की, इसलिए नहीं कि मेरा सॉफ्ट स्पॉट ईशा के लिए हो गया, इसलिए नहीं। ये वाकई इतनी बड़ी बात नहीं थी, सब मजे ले रहे थे, सब इन्वॉल्व थे। नहीं, और मैंने आपसे कहा था ना कि ईशा का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही मुँह खुला हुआ है ईशा का। अब आपको कुछ बुरा ज़्यादा ही पोकिंग लगा, कर रही है। उन्होंने चिंटू को भी अंडर द बस फेंका था जब वो उन्हें पोकिंग का बादशाह वो कह रही मुद्दा थी। तो उठाया ही नहीं पोकिंग का, वो जब तो वो मैं बात कर नहीं, नहीं नहीं, रही मैं। करण जौहर ने कहा था कि आपने चिंटू को भी कहा था कि आप पोकिंग का मैं बादशाह मुनव्वर वाले इशू की हैं। जो जब दोनों मिलके पोकिंग कर रहे थे, थप्पड़ खा लिया था, तो ईशा ने कहा था चिंटू से कि आप इतना पोकिंग कर रहे हैं, आपने अभिषेक की ये हालत कर दी। आप पोकिंग मास्टर क्यों हैं। चाहिए हाँ, आप वो पोकिंग नहीं मास्टर है। हैं। तो मनारा ने तो तब नहीं कहा था कि आपका काम हो गया तो पत लेकिन आपका साफ हो गया मुनव्वर का चिंटू। तो ये मैं मानती हूँ, ठीक है, वो इन तीन डफर्स के उडारिया का सही है, तीनों का है। ये मैं इस इशू पे जो मुनव्वर और आयशा के पे जो ये गॉसिप करती, मैं इसमें मैंने खुद इंजॉय किया। मेरे तो वही फनी मोमेंट्स थे उस एपिसोड के, ये 3 देर थे, विकी, चिंटू और ईशा। और इसमें कोई खराब, अगर आप टास्क नहीं देंगे और आप 3 हफ्ते से मुनव्वर और आयशा की फजूल स्टोरी से हमें बोर कर रहे हैं, तो घर वाले भी इंटरेस्ट उसी में लेंगे, वो क्या कर सकते हैं। सो आई एंजॉयड, सिर्फ क्योंकि मनारा को इसने बहुत तंग किया और ताने दिए हैं, और आई एम ग्लैड इसने स्टैंड लिया कि तुम्हें अपना पता से, जो हमने भी इस रिव्यू में मैंने और द बैठ के कहा। बेस्ट थिंग इज़ कि इतनी मनारा शेमलेस है ईशा कि मनारा कह रही थी कि बाय द वे मुझे
समर्थ ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुनव्वर से। उन्होंने क्लियरली ये कहा कि मेरी ज़्यादा बनती है समर्थ से देन मुनव्वर। तो उन्होंने ये कहा जब उन्हें अभी फ्रेश 1 मिनट पहले ब्रेकअप की थी समर्थ से कि फिर हमें ना नहीं होना चाहिए साथ। मनारा ने जब ये कहा तो फिर ये उन्होंने ये भी इल्ज़ाम मनारा पे डाल दिया गुस्से में आके, एरोगेंस में, कि आपका ये पत्ता भी कभी साफ नहीं होगा। यू कैन हैव हिम, यू कैन यही हैव शायद हिम ईदर। मुझे हालाँकि वो वो कहती फिर मनारा थी, कह रही थी कि मैं इस नज़र से नहीं कह रही थी। मैं बस कह रही थी मनारा कि तो मेरा मैं फ्रेंड समर्थ है। और जब करण जौहर से वो हग करके भी आई थी और वापस भी निकली थी रूम से, तो उन्होंने जाके सिर्फ़ समर्थ को हग किया। मनारा के लिए मैं तो कोई एम्पैथी सिंपैथी नहीं, क्योंकि उसे इतनी हेल्प बिग बॉस से मिली है, तो वो सही है, उसका ऑब्सेशन और मुनव्वर के साथ। मुझे मनारा के लिए अफ़सोस यही है कि जब राइडर के साथ सब चीज़ें क्लियर हो गई थी, तब राइडर को निकाल दिया गया। और अब जब ये टाइम था कि ईशा की असलियत समर्थ पे खुली कि वो क्या चीज़ है, वो किसी की सगी नहीं है, वो किसी की सगी नहीं है। और अब तो है चिंटू को एंड में दिख गया कि वो किस किस्म की लड़की है, तो वो ज़रा डाउन थे। अब ज़रा चांस था मनारा और समर्थ का एक साथ फ्रेंडशिप और अपनी दिखाने का। तो अब मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि और अफ़सोस हो रहा है कि वो कल निकल रहे हैं, थैंक्स टू ईशा। तो ईशा चिंटू का तो ब्रेकअप वो तो हम आते ही, मैं तो मैं हफ्तों से देख रही हूँ, नहीं, हो लेकिन गए। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ समर्थ का बहुत यूज़ हुआ है, मिसयूज़ हुआ है एंड आई विल इसमें। मिस समर्थ, आई वो लेकिन एंड उनका बहुत मिसयूज़ हुआ है और ईशा डिज़र्व्स टू गो टू। और एंड ईशा एंड एंड चली शी वोंट मेक इट इन टॉप 5। गाइस, वी वोंट मेक इट टू टॉप 5, वो वैम्प बन चुकी है, बट वैम्प होगी, हाँ। आई लव दिस स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई लव यू एंड आई गर्ल। एम ग्लैड कि चिंटू ब्रेकअप करके जा रहा है। तो इट्स ईशा, ओवर। आई एंजॉयड यू ईशा, आपने एंटरटेन भी किया है, मजे किए हैं। आई सपोर्ट यू, आगे बढ़ जाते हैं ईशा से। एंड आई सपोर्ट यही, समर्थ है, अब वो बच गया। और चिंटू तो बेस्ट है, चिंटू के लिए समर्थ तो बच गया। आई विश हिम अ बेस्ट करियर। अच्छा उनको अच्छी मिले प्रोजेक्ट्स, मूवीज़, ड्रामे जो भी वो करते हैं, जिस पे वो गुड हैं, मिमिक्री जो भी है, किसी में भी वो गुड हैं समर्थ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो यहाँ, और आई विश ईशा द बेस्ट, और जो उसकी मनारा को खुश करने के लिए आज बैशिंग हुई, आई डोंट सपोर्ट दैट। मतलब हाफ वे ठीक थे करण जोहर, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि क्योंकि ईशा ने मनारा को पोक किया, इसलिए उनकी और उनकी जबरदस्ती बैशिंग हुई। बदतमीज़ियाँ एंड में भी मनारा के साथ ख़त्म नहीं हुई, जब उन्होंने कहा कि आपका पत्ता साफ ये भी नहीं होगा, जो कि हो चुका है। और वो फिर भी चिंटू को इस नज़र से नहीं देखती है। अब तक तो ईशा समझ गई होगी आज की बैशिंग के बाद तो कि मैं आई आगे थिंक नहीं। ईशा के शेमलेसनेस इसलिए निकली है कि वो अब समझ गई कि ना मुझे वोट्स मिलने वाले, ना मुझे राइडर बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रो सेना नहीं कर रहे हैं। तो अब वो समझ गई जहाँ मेरे साथ इतना हो ही गया है तो मैं गंद करके ही जाऊँगी अपना। हाँ, दिल हल्का कर दिया हाँ, उन्होंने हाँ, तो। गंद करके ही जाऊँगी मैं। तो तो ठीक ठीक है, है। फिर जब ईशा आगे आपको हम और जगह देखेंगे अच्छा लगेगा, एंड सेम टू चिंटू, क्योंकि वो कल निकल रहे हैं। आई यस, विश यस। हिम बेस्ट, आई विश ईशा द बेस्ट, एंड आई विश टू सी हिम घर के बाहर। आई विल बी फॉलोइंग देम। आई वोंट बी फॉलोइंग ईशा। आई ना, आपको तो एक पॉइंट पे पसंद थी मुझसे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन अब समर्थ के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पसंद। ये इनका फ्लिंग था जो कंफर्म भी नहीं था, पेरेंट्स को भी नहीं पता था, और खुद ये डिनाई किया, तो दैट वाज अ फ्लिंग। और इस एज में, आजकल का जमाना ऐसे ही गाइस, यही सब चलता है ओके, आई आजकल के। जस्ट सपोर्ट समर्थ। मैं जमाने में नहीं, बट आई लव समर्थ, समर्थ So तो I awesome। think he's one of the best entertainers of this season. यस, So I would like यस। to be entertained by him out of this show. मैं उन्हें किसी मतलब शो में समर देखना चाहती हूँ, किसी सीरियल में या सिटकॉम में, बल्कि सीरियल में नहीं। ही वुड बी गुड इन सिटकॉम्स, मिमिक्री शोज या कुछ ऐसे ही। समर्थ में बहुत पोटेंशियल है बहुत। गाइस। आई लव समर्थ, तो यस, आई विल he मिस हिम can he तो में even has तो a bright future नक्चर in movies ahead. समर्थ को भी अपने पापा के साथ कोई शो करना चाहिए, मैं तो कहती रौनक हूँ। ही चली गई, मैं हाँ तो उन कहती हूँ दोनों। समर्थ को भी अपने पापा के साथ कोई शो करना चाहिए, जैसे विकी को अपनी एक मम्मी के साथ। विक्की और मम्मी को दे दें, और एक समर्थ और पापा बल्कि इन को दे चारों को दे दें एक साथ, वो भी मज़े का हो। तो अब आपको मियाँ बीवी पे कोई बात करनी है? नहीं, वो आप करें, वो आई डोंट हैव द क्या कहूँ मैं मियाँ बीवी पे क्या बात करूँ, बस छोड़ दें, कौन होते आप कर लें। हैं, हम कौन होते हैं इनकी हाँ, शादी? मतलब मैं यही कह रही हूँ बस।
ये ज़बरदस्ती का मुद्दा बना है, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था इसलिए मुद्दा मैंने था नहीं वीकेंड का वार पे उठाने का। मुझे बस बाहर सास के लिए अफ़सोस ये हो रहा है कि वो किस तरह उनके इंटरव्यूज़, उनकी बातें एक्सप्लॉइट हुई हैं वो तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी मियाँ बीवी। इन मियाँ बीवी के लिए शायद मुझे बहुत सिंपैथी अंकिता से, लेकिन विकी आई लाइक हिज पर्सनैलिटी और उन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला है और वो बहुत लेकिन स्ट्रांग बीच में उनकी जो मैरिटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसकी वजह से दोनों का गेम मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत वीक हो गया है। अब अंकिता तो मैं बात ही नहीं करी गेम की, मैं विक्की की बात कर नहीं रही हूँ। उस उनके भी ज़ाहिर है उनकी इस फैमिली मतलब दिन पे अ, विकी की बैशिंग हुई है, उनका गेम खराब हुआ है, ही वोंट मेक इट इन टॉप 5। इट्स ओके, मैं ये बात नहीं करी, मैं विक्की की पहले मैं तारीफ कर देती हूँ, जो जो मुझे उनकी क्वालिटी, उनकी स्मार्टनेस, पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड मैनिपुलेटिव, दो ही इज सो गुड विद वर्ड्स, वो अंकिता को फॉरन रिवर्स कर लेते। ही उनको लॉयर भी कहा है करण जौहर ने, किसने कहा था, भारती ने। नहीं, लॉयर लॉयर तो उन्होंने कहा था, चिंटू के पापा ने कहा था। क्योंकि वो ही हैज़ अ वर्ड ब्राइट फ्यूचर इन लॉ आल्सो। यूनियन से जीत सकता है और ही ही इज शुड। सो मैनिपुलेटिव विद हिज वर्ड्स। और इस गेम के लिए क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइंड गेम्स हुँ, जीतना, माइंड गेम्स जीतना तो विकी, और फन भी है, फन एलिमेंट है विकी में, ही इज अ पीपल्स पर्सन एंड ही इज अ फन पर्सनैलिटी। हुँ। उसके साइड बस इनका खत्म हो जाना चाहिए रिश्ता, क्योंकि विकी टू प्रैक्टिकल है गाइस और अंकिता टू इमोशनल हैं, शी इज इमोशनली वीक एज अ पर्सन, टू इमोशनल। और विक्की को ज्यादा ही पकड़ लेने, इनकी नहीं जमेगी। बाकी जो इनकी सास बहू का सागा चल रहा है, आई डोंट थिंक विक्की और अंकिता पवित्र रियलाइज, रिश्ता जो सच्ची में उनके साथ चल रहा है। बाहर जितनी बात हो रही है, आई डोंट थिंक इन दोनों में से कोई भी रियलाइज करता है। और आज जो करण जौहर इट्स ने, सच अ मेस आउट देयर। आज मुझे मेकर्स या करण जौहर जो भी है, आज ज्यादा फुप्पो लगे, क्योंकि वो बात अब हो नहीं रही थी, ये बात आज फिर उठाई गई है। और अंकिता ने तो कई बार रोका भी करण जौहर और को फिर कि ये और लोग और लड़ रहे हैं। प्रोमो में आप देखें तो ये लोग फुप्पो वाइब्स, और फुप्पो लड़ रहे हैं। वाइब्स। तो आई डोंट नो। और मुनव्वर अब देखें किससे दोस्ती रखते हैं, क्या होता है। आई डोंट नो मुनव्वर का कोई क्या होगा। गाइस, जो ईशा पे सारे इल्जाम लगे हैं, हिपोक्रेट और वो सब, उन्हें ये सारे के सारे, मैं पहले ही कह दूं, सारे के सारे मुझे एक ही थाली के चट्टे लगते हैं। शायद मुनव्वर, अभिषेक, वो भी मुझे नहीं पता, एक ही थाली के चट्टे सब है। सभी कंटेस्टेंट्स ही इस दफा ऐसे आए, तो हम किसके लिए रूट करें हमें भी नहीं पता। पर अंकिता के लिए मेरी सिंपथीज हैं, वो बस मैं कह रही हूँ अब वो अडॉप्शन करें, पेट्स रखें, शी इज गुड एट नर्चरिंग, शी हैज एम्पैथी, सिंपैथी, उन्हें टेक केयर करना अच्छा लगता है लोगों को। हम्म अगर ये डिवोर्स होती जो माँ बिग बॉस, बनने का उन्हें शौक है तो व्हाई नॉट और अडॉप्ट। गाइस थेरेपी रूम वाली बात विकी को नहीं पता थी, और अंकिता ने शायद सेव की हो, बाहर बाहर जाके बताएंगे, ये आज पुप्पोपना करण जौहर और मेकर्स ने किया बता के, तो अब झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। तो आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट सी देम एज द परफेक्ट कपल। तो अगर उनकी, बस बाहर देखेंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा इनका, हम क्या करें भाई, आई विश देम लक, चाहे साथ रहें चाहे डिवोर्स करें, आई विश देम बोथ लक। माई सिंपैथीज फॉर अंकिता, अगर उसे ट्रॉफी दे भी दी तो चले, दे दें बेचारी को, क्या करे मुझे नहीं कोई। लगता उन्हें ट्रॉफी मिलेगी। फिलहाल तो अभी लग रहा है कि नहीं मिलेगी। ये नहीं वो कह रही, 3 में लग रही हैं, नंबर 3 लग रही हैं अभी। मैं ये नहीं कही, मैं कह रही हूँ लेकिन अगर 20 दिन में नौरीन वाक़ई में ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन डेफ़िनेटली ये टॉप 4 के लोग हैं और इन्हीं में ऊपर-नीचे नंबर्स होंगे। अब ये 20 दिन का खेल है, टॉप 4 के ये हैं, अब कोई भी 1 आ सकता है, कोई भी 2 आ सकता है, 3 एंड 4 की भी अदला-बदली हो सकती है। सो अब बस ये हमें पता है कि ये फाइनलाइज़्ड हैं टॉप 4। टॉप विनर का बहुत मुश्किल है अभी, सो मैं तो गुड लक कहती गाइस, गुड लक्स हूँ गुड लक टू गुड लक। एवरीबॉडी। गुड लक टू एवरीबॉडी। अब देखते हैं ऊपर-नीचे क्या होता है। मुझे इतनी भी सैटिस्फैक्शन मिल गई कि मनारा जो नेपो किड हैं, शी मेड इट इन टॉप 4। मैं खुश हूँ। कोर्स यू शायद वुड, शायद वो 4 फैंस में ही बहुत। रह जाएँ, शायद वो 4 में ही रह जाएँ, शायद सिर्फ 1, 2, 3 चेंज हों बट शी मेड इट इन टॉप 4। हम्म, शी डिड। She did. I'm happy for the nepo kid. Very sweet. और नंबर 5 अरुण। I'm gonna be happy for him so much if he does. Like, लेकिन अंकिता और wow, what मनारा an में, amazing support.
या अंकिता और मनारा में से अभी कुछ कह नहीं सकते 3-4 कौन होगा गाइस। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि कुछ चेंज भी हो सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है। मुनव्वर लेकिन और 1-2 भी चेंज हो सकता है, ऊपर-नीचे भी चेंज हो सकता है। बट आई मुनव्वर एम और जस्ट हैप्पी फॉर दीज़ गर्ल्स एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए, ठीक है। किसी को तो 1 होना होगा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, कोई बात नहीं। और मुनव्वर अभिषेक में गाइस बहुत टक्कर चल रही है जबरदस्त किस्म। फिलहाल मैं आज बता दूँ 1 मुनव्वर फिलहाल चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओरमैक्स रिपोर्ट, और 2 पे अभिषेक चल रहे हैं, 3 पे अंकिता और 4 पे मना, मुझे और लगता फिलहाल है 5 पे विकी, मुझे लगता है लेकिन विकी गाइस को निकाल देंगे। विकी को निकाल देंगे और अरुण को आना चाहिए उसके तहलका कितने उनके लिए कैंपेन्स कर रहे हैं आपने देखा है। उन पे अटैक भी He's तो हो गया था, such फिजिकल a- अटैक, इतनी हाँ, इतनी उसमें। तहलका कितना उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, सो दैट्स वो ट्रू फ्रेंडशिप एक ही दिखी चल हमें रही है अरुण और जेन्युइन। तहलका, है ना। या यप मुझे ऐसे ही लगता है जेन्युइन ट्रू यस। फ्रेंडशिप हुई यही थी, बहुत जल्दी निकल गए बेचारे तहलका, थैंक्स टू अभिषेक। थैंक यू। लेकिन बेचारे थैंक यू अभिषेक। वरना आपका हमें पत्ता जो साफ होता है वो हो जाता है, लेकिन आपको कोई मिटाने की कोशिश करता है तो आप फिर भी वापस आ जाते हैं। वेरी गुड मेकर्स। तो तहलका और अरुण की इतनी अच्छी बॉन्ड, ओनली ट्रू बॉन्ड गाइस अभी तक, मुझे अभी इन पे किसी पे भी किसी एक पे भी मुझे भरोसा नहीं आता। मनारा और चिंटू की मतलब फनी लाइक सीन्स लगते हैं उनकी भी थे कहीं। लेकिन अभी तो चिंटू और सेकंड वो विकी। है, सेकंड तो वो है, लेकिन चिंटू क्योंकि बेचारा ईशा और अभिषेक के मामले में भी फंस गए थे, उलझ गए थे, इसलिए ये भी हो गया ना। नहीं, और चिंटू और विकी विकी की जो आई थिंक अभी से बाद में बॉन्डिंग हो गई थी, वो भी सही उनका जा रहा है। माइंड वो काश वाकई। काश वो ईशा से शो में ही दूर रहते, लेकिन वो तो आई ईशा की वजह से थे तो। हाँ गाइस, लेकिन ओ ईशा पे मुझे एक और बात कही थी, जब समर्था था तब भी ये घर वाले यही डिस्कस कर रहे थे क्योंकि यही मेकर्स में दिया है। तो अगर अब ईशा डिस्कस करी या घर वाले मुनव्वर का इशू डिस्कस में क्यों है, ईशा ने मतलब दिस इज व्हाट द मेकर्स गेव देम, तो इसी पे बात करेंगे ना। टास्क वगैरह तो हो नहीं रही। ईशा समर्था और अभिषेक पे हमने कितनी बार बात की है क्योंकि यही हमें दे रहे थे, घर वालों ने भी बात की है इस बारे में। ये कहना था मुझे। चिल ब्रदर्स जब कल बस आएंगे नौरीन। कौन आएंगे? चिल ब्रदर्स आपके फेवरेट कल आएंगे। नहीं नहीं, अच्छे हैं चिल ब्रदर्स, उनको बस इज्जत खुद ही में कर्ज नहीं दे रहे हैं क्योंकि 5 मिनट के सेगमेंट के लिए उन्हें बुलाते हैं। हम्म, चिल ब्रदर्स अच्छे हैं। या तो कल आएंगे क्योंकि मैंने प्रोमो तो नहीं देखा है नौरीन, या तो परसों आएंगे क्योंकि वीकेंड का वार ही देर में शुरू हुआ है। मुनव्वर की लाइफ सॉर्ट करने में। हाँ, तो गाइस कोई किसी का नहीं है, अरुण टॉप 5 में पहुंच जाए, आई एम हैप्पी फॉर हिम। ये लड़कियां पहुंच जाएं 3-4 में, आई एम हैप्पी फॉर देम। विनर का देखते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताएं ना, आपको आप लोग गाइस मैं मुनव्वर। वापस आ चुकी हूँ। आप लोग मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। मैंने देखा कि मैं कल नहीं आई हूँ, मैं ज़रा डिसहार्टन हो गई थी, डिस्करेज हो गई थी, मैं ज़रा डाउन थी कि डिस्करेज क्या हो गए। बकवास, और 20 दिन और मुझे देखना पड़ेगा इसे। तो बहुत मैं परेशान थी गाइस, रियली। मैं मतलब क्या हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दिमाग की दही देख रहे हैं। आज तो हम बकवास तरीन। आई रिग्रेट स्टार्टिंग दिस सीजन, आई रियली डू गाइस, आई रियली डू। एंड में जाके मैं इतना बोर हो रही हूँ, इतना थक रही हूँ, मैं ड्रेन्ड हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि ये बंद कब होगा शो अब। आज के एपिसोड में दिमाग खराब पकाओ, एपिसोड की तो पूरी आई बकवास गेस तरीन। नॉइन आप सही कह रही थी, कभी कभी मैं सलमान खान जैसी कर लेती हूँ, वो भी थक गए हैं होस्ट कर करके और और क्लास कोई ले लेके, कमेंट्स, और हमें कमेंट्स भी सच्ची करके झूठी क्लास ले लेके वो भी थक गए। झूठी झूठी क्लासेस तो ली जाती सच्ची हैं पर। झूठी क्लास लेके मुनव्वर की पर्सनल लाइफ का, आई एम प्रीटी श्योर ही डिडंट वांट टू टेक इट बिकॉज ऑफ मुनव्वर's पर्सनल लाइफ इश्यूज, और अब मुझे अफेयर्स। लगता है ट्रॉफी डोंगरी ही जाएगी गाइस, आप लोग कमेंट्स में बताएं ट्रॉफी बताइए जो होंगी। ज़रूर, और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मत छोड़ें, मुझे आप लोग की सख्त ज़रूरत है। नौरीन मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं जब बोर होती हूँ मैं ड्रेन हो जाती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ नौरीन आप अकेले कर ले। और तो मैं फिर कर ये रही तो हूँ, आप लोग नहीं मैं चाहते कर ना दे कि रही हूँ। नौरीन अकेले करे। प्लीज़ मेरी स्ट्रेंथ बने, और प्लीज़ आप लोग कमेंट हमें करते रहें। प्लीज़ कहाँ गए हमारे फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करते रहें। गाइस आप लोग तो सफ़र कर रहे हैं देख देख के, हम भी सफ़र ही कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना पड़ता है, हमें रिव्यू देना पड़ता है। प्लीज़ आप लोग मुझे तो कम से कम इनकरेज करें।
और 9 के प्लीज़ लिए हमें गाइस, कमेंट करें और लाइक करें हमें प्लीज़। 9 के लिए तो कमेंट्स कर प्लीज़, दें वरना प्लीज़, वो कल प्लीज़, नहीं आई। प्लीज़ वरना मैं थक गई हूँ, यूँ पक गई हूँ। ना बाबा हाँ, हमसे ना होगा, हमसे ना होगा अगले साल, हमसे ना होगा, ना। सरदर्द। इससे आज अब की बस मैं बेसिंग, अब तमाशा 3 का लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। आप लोग को आज की सरदर्द वाली बेशिंग में किसकी अच्छी लगी, आप लोग कमेंट्स में बताएं। मुनव्वर अभिषेक में से आप किसको सपोर्ट, क्योंकि टॉप 2 यही हैं, उनमें से आप ये भी हमें कमेंट्स बताएं। एंड लाइक द वीडियो गाइस, लाइक कोई कर ही नहीं रहा है। लाइक लाइक लाइक, शेयर प्लीज़ द वीडियो। ये देखें, हम कम से कम बिग बॉस से ज़्यादा एंटरटेनिंग है ना, प्लीज़, प्लीज़ 9 आ गया, आ जाओ जल्दी।